अगर आप भी आरसीएम बिजनेस की रॉयल्टी या उससे ऊपर के पिन लेवल पर हैं तो इंटरव्यू के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7610796972। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। सर जय आरसीएम। जी आरसम सर। सर सभी सुन रहे हैं आपको, प्लीज जी अपना नाम और एड्रेस बता दें। हाँ सर, मेरा नाम दिलीप शील है, मैं असम लामडिन से हूँ। ओके दिलीप सर। जी अ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बातचीत। फिलहाल आप आरसीएम बिजनेस के किस मुकाम पर हैं? अभी तो सर मैं आरसीएम सिस्टम में, हम स्टार पाल में हैं। स्टार पर्ल। जी सर हो सकता है अभी कुछ नए लोग आपको सुन रहे होंगे जो अभी अभी बिजनेस को शुरुआत किए हैं। प्लीज जी बता सर। सकते हैं स्टार पर्ल के मुकाम पर पहुंचने के लिए जी कितने बिजनेस की जरूरत होती है? हाँ, ए ग्रुप में 10 लाख बीवी, बी ग्रुप में 10 लाख बीवी होगा ओके। तो स्टार पाल हो जाएगा सर। ओके तो स्टार पर्ल हो जाता है। जी यानी कम से कम जो बिजनेस चाहिए 10 लाख है और 10 लाख भी, कुल जी मिलाकर 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत होगी इस स्टार पर्ल के लिए। जी सर इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मंथली इनकम लगभग कितनी आती है अगर इस स्टार पर्ल पर आते हैं तो? स्टार पाल में तो मेरा जो कमीशन बना था सर, हम्म। वो 77,026 हुआ था मेरा। 77,000, 77,000 रुपए एक महीने में। जी 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 फिलहाल अगर देखें तो काफी अच्छी आपकी लाइफ स्टाइल मेंटेन होगी अगर महीने का 50 से 70 हजार रुपए के आसपास आपकी मंथ जी पर मंथ की इनकम है। जी सर। सर अब बात करते हैं आपके पहले की जिंदगी। जी जब आप आरसीएम बिजनेस में आए तो क्या इस, अभी तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छी इनकम आ रही है आपकी, 50 हजार 70 हजार रुपए के आसपास अर्निंग आ जी रही है। जी सर। जब आप आरसीएम बिजनेस में नहीं आए थे तो क्या पहले की भी जिंदगी आपकी इतनी ही अच्छी थी, इतनी ही अच्छी अर्निंग थी आपकी? नहीं था, नहीं सर, नहीं सर। पहले तो हम एक्चुअली सर, हम एक सैलून चलाते थे। हम एक माने ठाकुर है, मेरा टाइटल शील है। हम्म। हमारा जो जाति बिजनेस है सैलून चलाना। ओके। और सैलून को हम 22 ईयर्स तक हम सैलून को चलाया है। ओके। और सैलून में काम करते हुए उस टाइम में डेली 300 200 400 500 ऐसे डेली कमाते थे हम। और पूरा महीना मिला के पकड़ लीजिए 10,000 रुपया निकालना, 15,000 रुपया निकालना बहुत मुश्किल होता था। ओके। और मैं गांव का लड़का हूँ। जी। लामडिन जो शहर है, लामडिन से भी कम से कम 5 किलोमीटर दूर गांव है। हम्म। उस गांव का नाम है मुराबस्ती, हम्म। 5 नंबर वार्ड। हम्म। तो इसी गांव में हम पले बड़े हैं। और गांव से हम डेली पैदल 5 किलोमीटर दुकान जाते थे, आते थे। और ऐसा करके हम 22 साल तक सर सैलून का जिंदगी जिया है। लेकिन सैलून चलाते हुए हमारा जो एक दोस्त है, आज का डेट में दोस्त नहीं है, मेरा भगवान है आज का डेट में। जी। उसी दोस्त ने मेरा दुकान में आरसी बिजनेस लेके गया है। जो देखो 22 साल तक तो सैलून चला रहे हैं, जिंदगी में तो कुछ चेंजिंग नहीं है। हम्म। अगर जिंदगी में कुछ चेंजिंग अगर चाहते हैं तो हम्म। ये आरसीएम बिजनेस का जो एक प्रोग्राम है हमारा घर में, आपको हम इनवाइट करते हैं। हमारे घर में आइए। आने का बाद आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करेंगे तो साल भर के अंदर में आपका जिंदगी बदल सकता है। तो ओके। मेरा दोस्त का बात विश्वास करके शाम को घर में आया, नहा धोआ के हम चाय पी के हम गया है दोस्त का घर में, प्रोग्राम देखा है। देखने का साथ साथ हम आरसी म्यूजियम ज्वाइनिंग किया। अच्छा। और 2013 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ, अक्टूबर महीना का 3 तारीख को। उस अच्छा। टाइम से लेके अभी तक मेरा अपलाइन मेरे को जिस तरीके से गाइड किया है, अपलाइन का एक एक बात को हम माना है, मान के हम काम किया है। कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। पहले पार्ट टाइम से आरसी बिजनेस को किया है, फुल टाइम से दुकानदारी किया है। तो धीरे धीरे दुकानदारी को कमाते गया, इधर आरसीएम बिजनेस को थोड़ा बढ़ाते गया, मीटिंग सेमिनार को विजिट करते गया, अपलाइन का संगत करते गया। धीरे धीरे प्रोडक्ट को सेल आउट करते गया, प्रोडक्ट को खाते गया। और ऐसे करते 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 आज सर मैं स्टार पाल में पहुंच गया सर। मैं जी। अभी मेरा लक्ष्य है सर इमराल का सर। इमरान का। और हाँ, मार्च तक मेरा इसमें इमराल फाइनल हो जाएगा सर। ऑल द एक बेस्ट फॉर योर टारगेट। थैंक यू सर।
तो मार्च का आप एमराल्ड लेकर चल रहे हैं टारगेट। सर, जी सर, जी क्या सर। आप जानकारी दे सकते हैं कि एमराल्ड पिन के लिए कितना बिजनेस की जरूरत होती 22 है? लाख 22 लाख चाहिए, ए ग्रुप में 22 लाख बीबी चाहिए, बी ग्रुप में 22 लाख बीबी चाहिए सर। तो इसकी तैयारी लेकर चल रहे हैं जी सर, सही सर। और सर। एमराल्ड एमराल्ड आ जाएगा तो कम से कम एक महीने में तो 1 लाख से ऊपर आएगा। अभी 1 लाख रुपया महीना में दिखाई दे रहा है मेरे को। पहले विजन ऐसा बड़ा नहीं था सर। हम लोग देखिए 10,000 15,000 रुपया महीना में कमाने वाला सोच का आदमी है। जी। लेकिन इस आरसी बिजनेस में आके सोच बहुत बड़ा हो गया। जे इंसान कोशिश करने से अगर प्लेटफॉर्म अगर सही मिल जाए तो इंसान महीना में 1 लाख नहीं 10 लाख भी कमा सकता है, 50 लाख भी कमा सकता है महीना में, अगर प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए। तो हम लोग को प्लेटफॉर्म मिल गया है, इसलिए विजन क्लियर हो गया। जब 25-25 लाख भी कमा सकता है, 50-50 लाख भी कमा सकता है आरसी बिजनेस में। उसके लिए जोश और जुनून चाहिए, और जोश और जुनून का साथ इस बिजनेस को आगे लेके जाना चाहिए, मिशन मान के काम करना चाहिए आरसी बिजनेस को लेके। एक बात आपने कहा, विजन। जी जी सर, आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो विजन है आपका जी। कब क्लियर हुआ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं? हाँ, ये विजन क्लियर हो गया सर जब हम मीटिंग का संगत में आ गया है, लोगों का जिंदगी बदल रहा है। उसके बाद में हम कंपनी विजिट किया है, कंपनी के एमडी का साथ आज आरसीएम पिता जो तिलोकचंद छाबड़ा सर को देखा है, उनका सोचने का जो तरीका है, उसका जो विजन है ना, उस विजन को देख के, कंपनी का जो तैयारी देख के, कंपनी के एक एक चीज देख के हमारा विजन क्लियर हो गया जे इसमें बहुत कुछ हो सकता है। हम जो बनाएंगे कंपनी तो कितना जनरेशन में रहेगा कोई गारंटी नहीं है इसका। हजारों जनरेशन में जा सकता है, और हमारा भी जितना सारा जनरेशन आएगा इतना जनरेशन तक चल सकता है। कंपनी जितना जनरेशन में चलेगा हमारा भी इतना जनरेशन चल सकता है, हम अगर पोजीशन बना के छोड़ के जाएंगे तो। सर, आपने कहा आप कंपनी विजिट किया, और कंपनी विजिट करने के बाद आपने एमडी से मुलाकात किया, विजन क्लियर हुआ। जी। ऐसा आपने कंपनी विजिट करने के बाद क्या देखा आपने कि आपका विजन क्लियर हुआ? कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है सर, और कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान से लेके कमीशन से लेके ना, सब मतलब एक गाइडलाइंस का अंदर में है सर सब कुछ। जैसे कि बहुत सारा कंपनी बाइनरी सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम दिखाता है हम लोगों को ना, 70% 80% तो बांटता है, लेकिन आरसीएम जो देता है वो एकदम माने सही है, मतलब एकदम सही परसेंटेज से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी भी डेवलप हो और ऐसे आरसीएम का डायरेक्ट सेलर भी डेवलप हो। सर, अगर आप चूंकि कंपनी विजिट कर चुके हैं, आपने अपनी आंखों से देखा है कंपनी को। जी सर। सर, अपने शब्दों में बता सकते हैं कंपनी जो आपने देखा, आपने क्या महसूस किया? वो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कहा देखा है जी। कैसी लागत है, कितने रुपए की लागत की कंपनी होगी, क्या कुछ महसूस किया आपने वहां जाने के बाद? ये तो सर हम तो सर सबसे बड़ा बात है आरसीएम का जो हेड ऑफिस, जितना माने कंपनी का जितना सारा फैक्ट्रिया है, हर फैक्ट्री तो हम विजिट नहीं किया है। आरसीएम का जो बिलवारा जो हेड ऑफिस है वो तो 17 लाख स्क्वायर फुट में है ना। ये इसका इतना बड़ा हेड ऑफिस है, और इतना बड़ा हेड ऑफिस से अगर कंपनी को चालू किया है, ये कंपनी तो बहुत दूर तो जा सकता है और बहुत कुछ कर सकता है, भारत का करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकता है। हो सकता है अभी आपकी टीम के लोग भी आपको सुन रहे होंगे जी। आप अपनी टीम के लिए क्या टारगेट लेकर चलते हैं? आप अपनी टीम को किस तरह से सफलता की ओर लेकर जाना चाहते हैं? जी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी टीम के लोग अभी फिलहाल आपको सुन रहे होंगे। थोड़ा क्लियर आ नहीं पा रहा है सर। ओके, आप नहीं सुन पा रहे? जी जी, अभी सुन पा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, फिलहाल आपकी टीम के लोग आपको सुन रहे हैं जी। फिलहाल आप अपनी टीम के लोगों के लिए किस तरह से टारगेट लेकर चल रहे हैं? क्या किस तरह से आप उनको सक्सेस दिलाना चाहते हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं आपको अपनी टीम के सक्सेस दिलाने के लिए? जी सर, जी सर। अभी हमारा तैयारी है सर। अभी हमारा जो खुद का जो सक्सेस है वो तो सिस्टम का मजबूरी है, ऑटोमेटिकली आएगा सर। अभी हमारा टीम में, हमारा ए ग्रुप में, मेरा बी ग्रुप में
हम्म, जितना डेप्थ है, हमें डेप्थ पकड़ के हम काम शुरू किया है। हमको ज्यादा से ज्यादा अचीवर निकालना है, ए ग्रुप से ज्यादा से ज्यादा अचीवर निकालना है और बी ग्रुप से ज्यादा अचीवर निकालना है। जैसे रॉयल्टी अचीवर हो गया, टेक्निकल अचीवर हो गया ना, जितना सारा वाइटल पिन हो गया है ना, ए ग्रुप से बी ग्रुप से ज्यादा से ज्यादा अचीवर जैसे निकले, उसी के ऊपर हम सर प्लान करके काम कर रहे हैं सर। सर यहाँ पर अब बात हो रही है ए ग्रुप और बी ग्रुप के बारे में। जी सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी लीडर्स होते हैं जो बिना काम किए वो सक्सेस पा लेते हैं, बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं, या उनको सिर्फ एक लेग में ही मेहनत करना होता है, एक लेग का बिजनेस वो कहीं ना कहीं से उम्मीद करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि आपको ए ग्रुप बना बनाए मिल गया है, आपने कुछ भी नहीं किया ए ग्रुप में, या फिर आपने ए ग्रुप में भी मेहनत किया है? नहीं सर, हम तो दोनों ग्रुप में मेहनत किया सर। अच्छा। और एक्चुअली क्या है सर, ए ग्रुप में और बी ग्रुप में, दोनों ग्रुप में जो आदमी काम करता है ना, वो मजबूत लीडर बनता है। वाह। और जो आदमी एक ग्रुप अपलाइन चलाएगा, एक ग्रुप खुद चलाएंगे हम, वो मजबूत लीडर नहीं बन सकते हैं सर। वाह, क्या मैसेज कहा सर आपने, मजा। जी सर, जी सर। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक ग्रुप में भी समय देते हैं? जी। और पहले से भी आप एक ग्रुप में काम करते आए हैं? जी सर, जी सर। वाह, शानदार। सर मैं आपसे अब बात करना चाहूंगा आपकी जर्नी के बारे में। आरसीएम में आपका विजन क्लियर हुआ, आपने चलना शुरुआत किया। जी सर। जब आपने चलना शुरुआत किया दिलीप सर, तो कैसा रहा आपका सफर? आज तो ये मुकाम आपको हासिल हो गया है, स्टार पर 20 लाख से ऊपर का बिजनेस सर मैंने कहते हैं जी। लेकिन जब आप शुरुआत किए थे तो शुरुआत में 20,000 50,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, और शुरुआत में कहते हैं कि बहुत मेहनत लगता है। जी सर, जी सर। तो शुरुआती जो समय था वो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस साझा कर सकेंगे, जो कि आज जो न्यू कमर्स आ रहे हैं आरसीएम बिजनेस में वो भी आपसे रिलेट कर पाए? हो सकता है उन्हें भी कुछ तकलीफ हो रही होगी अभी। जी 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 जी। तो आपका कैसा दौर था? जी जी जी। हम सर जब शुरू में जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो कभी कभी मन टूटता था। अच्छा। जैसे कि हाँ, दुकान में काम करने से हमको 500 रुपया 400 रुपया इनकम होता था, और उसी पैसा को हम फील्ड में लगाता था। तो कभी कभी घर से भी बधाई आए हैं, मेरा मिसेस का बहुत सारा प्रॉब्लम्स आए हैं, मिसेस सपोर्ट नहीं किया, मेरा मम्मी सपोर्ट नहीं किया, मेरा पापा सपोर्ट नहीं किया, मेरा भाई लोग सपोर्ट नहीं किया। आस पड़ोसी भी बोलता है, आस पड़ोस का जो आदमी है उन लोग भी बोलता है, इतना बढ़िया दुकान है, इतना बढ़िया दुकान में कस्टमर है, तुम ये सब कंपनी में घुस के लाइफ बर्बाद मत करो। मैंने बहुत सारा घर से भी ताना मारते थे। अच्छा। जब आरसीएम नहीं करता था उससे पहले तो हम टाइम टेबल में घर में आते थे, अच्छा से मार्केटिंग भी करके लाते थे घर में। लेकिन आरसीएम जब करना शुरू कर दिया तो रात को 11 बजे 12 बजे घुसते थे। उसके बाद में पैसा नहीं रहता था पॉकेट में, दुकान में काम करके उसी पैसा को फील्ड में लगाते थे। कभी कभी मन टूट जाता था तो अपलाइन फिर मोटिवेट करते थे। कोई कितना बार तो हम दुकान में भी घुस गया, नहीं हमको प्रोडक्ट खाना है, बस हमको आरसीएम बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि हम घर से हमारे बहुत बधाई आ रहे हैं, हम बिजनेस कर नहीं पाएंगे। तो अपलाइन बोला है जो देखो आज जो प्रॉब्लम है वो काल नहीं रहेगा, काल जो प्रॉब्लम है परसों नहीं रहेगा, परसों जो प्रॉब्लम है तरसों नहीं रहेगा। एक दिन आपका जिंदगी से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, एक दिन आपका जिंदगी में खुशी आएगा। इसीलिए धीरज का साथ इस बिजनेस को करो। उसके बाद में बहुत सारा मोटिवेशन देता था। ये देखो एक पाथर को भगवान का मूर्ति बनने के लिए कितना छेनी हाथुरा का ठोकाई खाना पड़ता है, तब वो भगवान बनता है। और ठोकाई अगर छेनी हाथुरा नहीं लगेगा तो वो पाथर ही रहेगा, वो भगवान कभी भी नहीं बन सकता है। तो आपका जिंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है, और उस प्रॉब्लम को अगर झेलने का अगर कैपेसिटी है, विपरीत परिस्थिति में अगर जो आदमी काम करता है वो एक दिन सक्सेस होता है। और इंडिया के अंदर में जितना सारा आदमी सफल हुआ है, सक्सेस हुआ है किसी भी बैकग्राउंड से, वो ऐसे सक्सेस नहीं हुआ है, उसका जिंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत सारा समस्या आया था। तो आपका जिंदगी में भी जो समस्या आ रहे हैं, ये समस्या परमानेंट नहीं है, ये खत्म हो जाएगा कुछ दिन के अंदर में। विश्वास रखिए, इस बिजनेस को आगे बढ़ा के लेके जाइए। तो अपलाइन मोटिवेट करता था
फिर मोटिवेट हो जाते थे, फिर मीटिंग सेमिनार में जाते थे, फिर बस इस तरीके से बस करते 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 सर हो गया सर। कहने का मतलब ये कि जब आपने शुरुआत किया, शुरुआती दौर में आपको भी काफी कष्ट हुआ, आपका भी मन टूटता था कि शायद ये आपसे नहीं हो पाएगा। जी सर, जी सर। ओ, तो इस तरह से आपकी भी लाइफ रही है कि जहाँ पे आपको मतलब घर से भी ताना मिला है, आस जी पड़ोस से भी ताना मिला है। जी सर मैं बात करना चाहूंगा, क्या ऐसे कुछ लोग आपके साथ आज आपके साथ में हैं जो कभी ताना देते थे या फिर कभी आपका मजाक उड़ाते थे? क्या जी। आज भी आपकी मुलाकात उनसे कभी होती है? हाँ, होती है सर। पहले तो ताना मारता था, लेकिन आज के डेट में तो बोलता है जे मेरे को पता है जे तुम सक्सेस हो जाओगी, तुम कंपनी में बढ़िया काम कर लोगी ना। अच्छा। लेकिन उस टाइम में तो ताना मारता था। अच्छा। लेकिन आज का डेट में तो उन लोग माने हमारा सक्सेस को देख के कुछ आदमी को खुशी मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को जलन भी होता है आज का डेट में। ओ, कुछ लोगों को जलन, आपकी जो आज आपकी ठाट बाट होगी, स्टैंडर्ड ऑफ जी लिविंग है, तो जी उसको देख करके लोग को जलन होती होगी। जी 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 जी। हम सर जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं सर, वहां में अगर 50 घर है, 50 अगर घर है, उसी 50 घर में 10,000 रुपया 15,000 रुपया का नीचे कमाने वाला इंसान ज्यादा है, 20,000 रुपया भी महीने में कमाने वाला इंसान नहीं है। ऐसा हम माने बैकग्राउंड से, ऐसा मतलब माहौल से हम काम कर रहे हैं। ओह माय गॉड। और वहां पर अब जब आप लोगों और को पता चलता होगा कि आपका 50,000, 60,000, 70,000 रुपए ऐसे आ रहे हैं, जी सर, जी सर। तो उन्हें कुछ लोगों को जलन होती होगी। जलन हो रहा है। अभी जैसे कि मेरा जो टारगेट है, मार्च में इमराल फाइनल करके हम 4 चक्का खरीदेंगे। जी। तो उस टाइम में देखिएगा हमारा एरिया में भी कितना सारा आदमी 4 चक्का को देख के हार्ट फील भी कर सकता है वो सारा आदमी। ऐसा माहौल है मतलब। अच्छा अच्छा। जी सर बात करना चाहूंगा, जी इसमें एक बात आती है सेल करने की और एक होती है नेटवर्क बनाने की। जी। तो इसमें आपके हिसाब से किस तरह से काम करना चाहिए? नेटवर्क बनाने पर ध्यान देना चाहिए या सेल करने पर ध्यान देना चाहिए, या फिर किस तरह से बैलेंस बनाना चाहिए? दोनों चाहिए सर। अच्छा। दोनों चाहिए। सेल और सेल तो चाहिए। सेल करते करते, क्योंकि सेल जब करते रहेंगे हम लोग, तो क्या होगा, सेल घर घर में जाएंगे तो सेल आउट करेंगे तो वो लोग प्रोडक्ट खाएगा। प्रोडक्ट खाने के बाद जब प्रोडक्ट का क्वालिटी समझेगा, उसका बाद में 3 महीना तक कोई भी आदमी को 3 महीना तक प्रोडक्ट उसको खिलाना चाहिए। 3 महीना प्रोडक्ट खिलाने का बाद उनको बोलना चाहिए जो 3 महीना से आपको प्रोडक्ट खिला रहे हैं हम, प्रोडक्ट तो आपको अच्छा लग गया है, लेकिन प्रोडक्ट अगर आप अपना डॉक्यूमेंट्स देके ज्वाइनिंग करके अगर खाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन आपका फायदा तो हमको मिल रहा है अभी। ऐसे इसलिए किसी भी आदमी को 3 महीना तक लगातार प्रोडक्ट को यूज करवाना चाहिए। उसका बाद में आरसी बिजनेस का विजन देना चाहिए, आरसी बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाना चाहिए, आरसी बिजनेस का फ्यूचर के बारे में बताना चाहिए सर। इसलिए सेल भी जरूरी है सर, नेटवर्क भी जरूरी है। अभी हम सेल आउट नहीं कर रहे हैं, तो हम अगर सेल आउट नहीं करेंगे तो हमारा टीम भी सेल आउट नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, हम अगर सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क बनाने के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो हमारा टीम बड़ा नहीं होगा। जी जी। इसलिए हमारा टीम भी जरूरी है, हमारे भी सेल भी जरूरी है, दोनों जरूरी है सर। अच्छा अच्छा जी। सर बात करेंगे महिलाओं के लिए। जी। क्या महिलाएं भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकती हैं? 110% सर, 110% हो सकते हैं। ये आरसी बिजनेस से मैं समझता हूँ जी, जो लेडीज का बिजनेस है। हम लोग तो जेंट्स एक्चुअली आ गया है इस सिस्टम में, लेकिन एक्चुअली ये बिजनेस कंप्लीट लेडीज का है। अच्छा। क्योंकि हम लोग जेंट्स आदमी किसी भी आदमी के घर में जाएंगे तो हम लोग उसका माने मेन जो घर है, घर का सामने तक हम जा सकते हैं, लेकिन एक महिला कम से कम उसका किचन तक जा सकता है जी। और एक जेंट्स कितना प्रोडक्ट यूज करता है सुबह से लेकर रात तक, लेकिन एक लेडीज इससे भी ज्यादा माने प्रोडक्ट यूज करता है वो। क्योंकि एक जेंट्स खाना खाते हैं, लेकिन एक लेडीज खाना बनाते हैं ना। जी जी। इसलिए कंप्लीट लेडीज का बिजनेस है ये बिजनेस। सर मैं एक सवाल लूंगा जी। बात महिलाओं की हो रही है, अभी पढ़ी लिखी महिलाएं भी
जी अभी तो खैर मैक्सिमम एजुकेटेड ही हैं। जी वो चाहकर भी उनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। जी कई बार उन्हें जॉब नहीं मिल पाता और वो घुट घुट कर जिंदगी जीती हैं। तो जी। क्या उनके लिए ये सही प्लेटफॉर्म है? वो भी इसमें अर्निंग कर सकती हैं, कमाई कर सकती हैं? 100% सर, 100% कमा सकता है सर। हमारा टीम में भी, हमारा जो टीम है सर, सर। असम का जो टीम है मेरा, हम्म। 100 में 70% लेडी है सर, अच्छा। और 30% आपका जेंट्स है हमारा टीम में। हम्म। ऐसा ऐसा लेडीज है हमारे टीम में सर। हम्म। एक लेडी पहले दारू बेचते थे। अच्छा। हाँ, दारू घर में बनाते थे हम्म। और दारू को सेल करते थे। हम्म। लेकिन उसी लेडीज को हम ज्वाइनिंग करवाया, हम्म। आरसीएमएस का विजन दिया है, हम्म। उसको गाइड किया है। हम्म। आज वो लेडी इस सिस्टम में 6% रॉयल्टी अचीवर है सर। ओह माय गॉड। उसका बाद में एक लेडी अंगनाबादी में काम करता था, 2000 ना 2500 रुपए उसको सैलरी मिलता था। आंगनबाड़ी में? हाँ, अंगनाबादी जो होता है ना स्कूल। जी। हाँ, तो 2500 रुपया उसको सैलरी मिलता था। हम्म। लेकिन आज हमारा टीम में वो लीडरशिप अचीवर है और वंडर वर्ल्ड क्विक का मालिक है वो। ओह माय गॉड। और अच्छा। उसका हस्बैंड ऑटो ऑटो चलाते थे, हम्म। और उसका मिसेस संगनाबादी में काम करते थे। ओह। आज उसका हस्बैंड जो ड्राइविंग छोड़ के, ये भी अंगनाबादी भी छोड़ दिया, अच्छा। और उसका हस्बैंड भी ड्राइविंग छोड़ दिया। हम्म। अभी हस्बैंड वाइफ मिल के वंडर वर्ल्ड क्विक को चला रहे हैं, और आरसीबीएस का लीडरशिप अचीवर है। अभी टारगेट है अगला महीना दिसंबर में रॉयल्टी, ओह वाह। और रॉयल्टी सर। हो जाएगा उसका। सर, उन महिला का नाम जो शराब बनाती थी और वो बेचती थी, जी, वो उनकी जिंदगी तो आज पूरी तरह से बदल गई होगी आज। पूरा बदल गया सर, पूरा बदल गया है। पहले तो ये उसका जो घर है, ऊपर में जो चाल है, हम्म। घर का जो चाल होता है, हम्म। वो खेर का होता था, खेर। हम्म। बारिश आने से उसका घर में पानी गिरता था, ऐसा हाल है मतलब। अच्छा। अभी आरसीएम बिजनेस का कारण आज उसका पास एक बाइक है, एक स्कूटी है, एक पक्का घर बनाया है, 3 रूम वाला, आगे पीछे बारिंदा देके। अच्छा। उसका बाद में अभी एक बोलेरो पिकअप भी लिया है, वो ओह। भाड़ा मारने वाला गाड़ी, ओह। उसका सर, लड़का के लिए। आपने कहा वो 6% रॉयल्टी शिवर हैं। अगर महीने की इनकम की बात करें तो लमसम कितना अर्निंग होती होगी पर मंथ इनकम? 6% का सर कम से 30,000 प्लस रहता है सर। यानी 30 वो 40 का 30 का 40 का बीच में रहता है सर। 30 से 40 हजार रुपए वो हर महीने अर्निंग ले रही हैं। जी 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 सर। तो ये तो आपका सबसे बड़े अचीवमेंट में गिनती कर सकते हैं। नो डाउट जी आप तो सर, जी अर्निंग सर। कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके माध्यम से जी इस महिला की जिंदगी बदली है। जी 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 कहाँ जी एक और उस तरह का काम, और आज वो लोगों में वो जानी जा रही हैं, एक जी अच्छा खासा बिजनेस कर रही हैं आरसीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू। जी सर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वही बात है सर, खुद का अचीवमेंट का साथ साथ जो हजारों लोगों को अचीवमेंट आ रहा है, ये सबसे बड़ा बात है सर। चलिए बात करते हैं थोड़ा प्रोडक्ट का। जी आपने कहा किसी के घर में अगर हम एंटर करते हैं तो एटलीस्ट 3 मंथ्स हमें प्रोडक्ट यूज कराना चाहिए। जी। सर, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है कि कोई 3 महीने तक वो कंटिन्यूअसली यूज कर सके? हाँ, कर सकता है सर। पहले उसको ये करना है जैसे कि हम जैसे करते हैं सर। हम्म। किसी भी आदमी का घर में हम उससे हम माने रास्ता में हो, कोई दुकान में हो, होटल में हो ना, कोई भी जगह में हम उसको मिल जाता है। हम्म। तो अच्छा, गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, बस में हो ना, हम्म। उनसे हम कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं, हम्म। और जान पहचान होने से तो उसका भी कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं। हम्म। टाइमिंग सेटिंग करके उसका घर में हम जाते हैं सर। हम्म। जाके हम उसको प्लान दिखाते हैं, फाइल जो हमारा मैगजीन जो है, हम्म। प्रोडक्ट्स मैगजीन, मैगजीन भी लेके जाते हैं साथ में। हम कम से कम 500 700 1000 रुपया का प्रोडक्ट भी लेके जाते हैं। हम खाली हाथ में कभी भी नहीं जाते हैं, और खाली हाथ में जाना भी नहीं चाहिए। जी। प्रोडक्ट साथ में लेके जाते हैं, और मैगजीन लेके जाते हैं, एक डायरी लेके जाते हैं, और कुछ डेमोस्ट्रेशन का, जैसे कि एक फार्मेसी में बिटाडिन मिलता है, वो बिटाडिन हम साथ में रखते हैं। और मार्केट का जो डाव है, और हमारा जो आरसीएम का जो जस्मिन साबुन है 10 रुपया वाला, सेंसेशन जो साबुन है जी, डाब का साथ डेमो कर देते हैं, चापाता के ऊपर डेमो कर देते हैं। ऐसे 2-4 प्रोडक्ट के ऊपर हम डेमो कर देते हैं। हल्दी के बारे में बात करते हैं,
मिर्चा का बारे में बात करते हैं, किस तरीके से हल्दी हमारे यहाँ में बनता है, उसका क्वालिटी क्या है। उसका बाद में एक एक प्रोडक्ट का बॉडी के अंदर में लिखा हुआ है गुड फूड, है ना। और गुड फूड का मतलब क्या है, गुड मतलब अच्छा, फूड मतलब खाना ना, अच्छा खाना ना जी। लेकिन मार्केट में किसी भी बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट का अंदर में भी गुड फूड लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ में आपको गुड फूड लिखा हुआ है जी। तो ऐसा करके क्वालिटी के ऊपर में सबसे ज्यादा हम जोर देते हैं, और क्वालिटी के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देने का बाद हम हुआ में प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं सर। उसका जी 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 जी, ये तो इस तरह से कुछ आप प्रोडक्ट को बकायदा आप डेमो देकर बीटा डेमो का यूज करके और सारी चीजों को बताकर बकायदा वो दे जाते हैं जी। तो बात करते हैं टोटल अर्निंग आपके घर में आरसीएम प्लेटफॉर्म से कितना है आपके अकाउंट में? अभी शुरू से लेके अभी तक सर मेरा कम से कम 30 लाख प्लस है सर। 30 लाख रुपए? हाँ, 30 लाख से प्लस है सर। अगर शुरुआती पहला इनकम की बात करें तो कितना था? 527 रुपया है सर पहला इनकम। पहला इनकम 527? हाँ, 527 रुपया से। और अगर मेरा याद है, आज तक याद है, वो स्टेटमेंट भी निकाल के रखा था हम। अगर हाईएस्ट इनकम की बात करें? हाईएस्ट तो मेरा स्टार पल का जो इनकम आए थे जी, वो 77,027 रुपीज, इतना आया मेरा हाईएस्ट इनकम सर। ग्रेट। सर एक और सवाल लेने का मन कर रहा है, आरसीएम करते हुए सबसे अच्छा दिन आपको कौन सा था, जिस दिन आपको बहुत खुशी हुई थी, बहुत ज्यादा आप बहुत खुश थे आरसीएम में सबसे ज्यादा? जी, हम एक्चुअली सबसे ज्यादा खुशी हुआ था हम आरसीएम बिजनेस में, मेरा मम्मी को हम एक बार मीटिंग में लेके गया था, कभी भी लेके नहीं गया था। तो मेरा मम्मी को जब लेके गया था, जब मेरा स्टार पाल हुआ था, जब मेरा सेलिब्रेशन प्रोग्राम हुआ था, उस टाइम में मेरा मम्मी भी खुशी से रोया है, हम भी खुशी से रोया है स्टेज में। मेरा मम्मी को भी पूरा फूल माला से भर दिए हैं, हमको भी फूल माला से भर दिए हैं, मेरा मिसेस को भी फूल माला से भर दिए हैं सर जी। तो उस दिन मेरा मम्मी को माने जितना सारा जो लीडर लोग बोले हैं जे आपका जो लड़का आज का डेट में जो खुशी मिल रहा है, खुशी मिला है, आपको कैसा लग रहा है? तो मेरा माँ माने ऐसा रोना शुरू कर दिया, मतलब बातें कर नहीं पाया जी। तो ये आपकी जिंदगी का सबसे यादगार पल में से है? जी सर जी। सर एक आखिरी सवाल, आज इस मुकाम पर है, आपकी जिंदगी पहले और अभी में पूरी आसमान जमीन का फर्क है। आज आपकी जिंदगी पूरी बदल गई है। आज इतनी बड़ी सफलता का क्रेडिट आप कौन कौन सा प्लान को देना चाहेंगे? ये तो एक्चुअली मेरा जितना सारा सीरीज ऑफ अपलाइन है जी, हर अपलाइन को हम मतलब जिस तरीके से अपना माँ पिताजी को जिस नजरिए से देखते हैं, व भगवान को जिस नजरिए से देखते हैं, उस तरीके से हम उसी नजरिए से अपलाइन को देखते हैं। और साथ में जैसे कि हमारा बच्चा है, बच्चा को जिस नजरिए से देखते हैं, उसी तरीके से हमारा टीम को भी हम उस नजरिए से देखते हैं सर जी। आखिरी में कोई मैसेज जो न्यू कमर्स आपको भी सुन रहे हैं, जिन्होंने भी आरसीएम बिजनेस को नहीं ज्वाइन किया हुआ है जी, या ज्वाइन कर चुके हैं, वो चलना शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए आखिरी कोई मैसेज आपका जी? आवाज थोड़ा ये हो रहा है सर। आखिरी कोई मैसेज जो न्यू कमर्स हैं आरसीएम बिजनेस में, उनके लिए अगर आपका कोई आखिरी मैसेज अगर आप देना चाहें? जी, बस मैसेज छोटा सा है। मेरा जो अपलाइन है बहुत ऊपर का अपलाइन है, उनका ही मैसेज है, और उसी मैसेज को हम मतलब सुन के मोटिवेट हुआ है, और उसी मैसेज को हम बहुत स्टेज से हम दिया है सेमिनार में जी। आरसीएम बिजनेस में ज्यादा अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है। जो आदमी आरसीएम बिजनेस में अपना दिमाग लगाते हैं, कोई आदमी आरसीएम बिजनेस में सफलता नहीं मिलता है। आरसीएम बिजनेस में एक ही काम करना है, अपलाइन से पूछो कैसे 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 कैसे, और डाउनलाइन का बताओ ऐसे 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 ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे 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 ही। बस इतना ही। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इतना ही बात सर, कुछ नहीं। अपलाइन से पूछो कैसे कैसे करूँ सर, कैसे करूँ,
जी अपलाइन अगर बताएगा तो ऐसा करो, जी हम भी डाउनलाइन का इसे बताओ, जी। ऐसा करो, बस हो गया। शानदार। दिलीप सर, आप आरसिम बिजनेस के स्टाफ पर अचीवर हैं, आप बहुत बिजी रहते हैं, इसके बावजूद भी आपने समय निकाला और अपनी बातें तमाम आरसिम परिवार तक रखी हैं। जी मुझे सर। लगता है आपके इस कहानी से, आपके इस इंटरव्यू से अगर किसी की जिंदगी बदलती है तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी सर। जी सर। मे बी आपने अपने सारे अनुभव साझा किए हैं सभी लोगों के साथ में, तो ये जी ऑलरेडी जो भी न्यू कमर्स हैं उनको आने वाले फ्यूचर के बारे में सारी बातें पता है, कैसे लोग ताना कसेंगे, क्या क्या मुश्किलें आएंगी, और आपने ये सारी चीजें बताई हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड जय सिंह सर। जी, जय आरसीएम सर, आपको भी मेरे तरफ से थैंक यू सर। आप मेरा आज इंटरव्यू लिए हैं और मैं भी लकी हूँ जो आज इंटरव्यू दे पाए हैं। और बस सर, बात करना सीखा है आरसीएमएस में आके, उससे जी पहले नहीं कर सकते थे। गांव का लड़का है, साधारण सा लड़का है, एडुकेशन जी। भी नहीं है, लेकिन आज सर आप मेरा जो इंटरव्यू लिए हैं, इसलिए सर आपको भी सर मेरे मैंने बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको थैंक यू सर आपको। ओके